अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और आज रात 8:30 बजे इसी चैनल पर इस्लाही बयान होता है। किसी भी अहम उन्वान पर, बड़े अहम टॉपिक पर बयान होता है 8:30 बजे लाइव। आपसे गुजारिश की जाती है कि आज रात के उस बयान को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इसी चैनल पर लाइव सुनिए और अपने दोस्तों को भी उस बयान को सुनने की दावत दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। जी हाँ, आज 5 दिसंबर है और आज वज़ीर आला का ऐलान ही नहीं बल्कि शपथ विधि हलफ बर्दारी का प्रोग्राम भी होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के वज़ीर आला होंगे, सीएम होंगे। दिल्ली के जो दोनों मुबस्सिरीन आए थे उन्होंने नाम का ऐलान कर दिया। महायुति वफ्द ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया। आज शाम 5 बजे आज़ाद मैदान में ओहदा और राजदारी का हलफ लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि हलफ बर्दारी शपथ विधि के इस प्रोग्राम के लिए मुंबई में ट्रैफिक में बड़ी तब्दीली की जा रही है। ये तब्दीली आज दोपहर 12 बजे से इवेंट के यानी प्रोग्राम के ख़त्म होने तक नाफिज रहेगी। और आज़ाद मैदान में और पूरे इलाके में गाड़ियों की पार्किंग का कोई इंतज़ाम न होने की वजह से पुलिस इंतज़ामिया ने शहरियों और कारकुनों से ट्रेन के ज़रिए आने की अपील की है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, बैलेट पेपर पर ही इंतखाब इलेक्शन करवाए जाए और ईवीएम मशीन को आग लगा दी जाए या मोदी या अमित शाह के घर में रख दी जाए या गुजरात ही में रखी जाए, उसका अब मुतालबा डिमांड अब जोर पकड़ता जा रहा है। लोग ईवीएम के खिलाफ रोड पर आ रहे हैं। गुज़िश्ता कल थाने में, महाराष्ट्र के थाने में शरद पवार ग्रुप ने सदर को 10,000 पोस्ट कार्ड भेजे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 10,000 पोस्ट कार्ड भेजकर ये अपील किया है कि ईवीएम मशीन को आग लगाई जाए, बैलेट पेपर के जरिए ही वोट डलवाए जाए, इलेक्शन करवाए जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने पहले
विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई थी और अब ईवीएम की सेटिंग करके सरकार बनाई है। और अगर ये थोड़ा बहुत मशीनों में सेटिंग करते थे तो पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन इतना सेटिंग कर दिया, वो कहते हैं कि नकल को भी अकल चाहिए, मगर इतना सेटिंग कर दिया मशीनों में कि मशीनों ने इतनी वोट निकाल दी कि 1600 का वोटिंग वाला गांव, उसमें भी 2100 वोट मशीन से निकले हैं, वो भी पूरे के पूरे बीजेपी को। तो जाहिर बात है कि अब महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान के हर आम आदमी के दिमाग में बैठ गया है कि ये पूरा इलेक्शन घपले, घोटाले और ईवीएम के जरिए से बीजेपी ने जीता है। हालांकि 10 साल से हम कह रहे थे कि ईवीएम को हटाओ, मगर कांग्रेस या राष्ट्रवादी जितने भी हैं इनके समझ में नहीं आता था, मगर अब जब बड़ी मार पड़ी है तो सबको झटका लगा है। तो खैर, अब जब तक के जन आंदोलन नहीं होगा, बल्कि मैं तो कांग्रेस से, शरद जी पवार से, तमाम अपोजिशन पार्टियों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि देखो, अभी बीजेपी और केंद्र सरकार अपनी रखेल मीडिया के जरिए से अजमेर और बदायूं और शाही जामे मस्जिद संभल की तरफ लोगों का जहन मोड़ने की कोशिश कर रही है, वही खबरें चल रही है। हम आपसे कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते ईवीएम के मुद्दे को हाथ से न जाने दो, और जन आंदोलन जब तक के नहीं होगा, लाखों करोड़ों लोग जब तक के सड़कों पर नहीं आएंगे, बैलेट पेपर पर इलेक्शन नहीं हो सकता। और जब तक बैलेट पेपर पर इलेक्शन नहीं होगा तब तक के बीजेपी इस मुल्क से नहीं जा सकती। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश जहां लगातार मुसलमानों की मस्जिदों पर, दरगाहों पर हमले किए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग दाढ़ी टोपी देखकर की जा रही है, उत्तर प्रदेश जहां योगी ने सत्यानाश कर दिया पूरे स्टेट का, लॉ एंड ऑर्डर की बदतर सूरत हाल है, 5 जवानों को शहीद कर दिया गया संभल में, अब पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक कॉलेज की खबर आ रही है कि एक कॉलेज में 900 लोग नमाज पढ़ने आए, वहां के स्टूडेंट ने हनुमान चालीसा पढ़ा। वक्फ बोर्ड के 6 साल पुराने नोटिस पर गुज़िश्ता कल हंगामा हो गया। 115 साल पुरानी मस्जिद वहां पर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में तामीर की गई मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यानी मस्जिदों को लेकर उत्तर प्रदेश में शैतानी हरकत की जा रही है और भगवा आतंकी संगठनाएं जो है वो लगातार मुसलमानों को और उनकी मस्जिदों को टारगेट करके मुल्क का माहौल खराब कर रही है। और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की खामोशी ये बता रही है कि आतंकियों, तुम अपना काम करते रहो। नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना के सुप्रीमो, ओरिजिनल शिवसेना, असल शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव जी ठाकरे, जिनके निशान को भी छीन लिया गया और जिनके बाप को भी छीन लिया गया, ऐसे मजलूम उद्धव ठाकरे अब उन्होंने मुंबई में म्युनिसिपल इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी कारकुनों से कहा है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को हर घर तक ले जाएं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा नापाक तरीके से ले जाकर ही इलेक्शन जीती है। देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से हजरत मोहम्मद सज्जाद नोमानी की या फिर किसी भी तरीके से हिंदू भाइयों को बहकाने की और नफरत पैदा करने की जो मुहिम चलाई थी, बीजेपी ने उसी नापाक मुहिम के जरिए से हिंदू भाइयों के दिमागों को खराब किया। और हिंदुत्व यानी नापाक हिंदुत्व, हिंदुत्व अच्छा भी है, आप अपने धर्म में कट्टर रहो, आपको आपका मजहब मना नहीं करता, लेकिन दूसरों के साथ शैतानी हरकत करो, ये आपका या किसी का भी धर्म नहीं सिखाता। तो खैर, उद्धव ठाकरे ने भी कहा है अपने पार्टी कारकुनों से कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को हर घर तक ले जाए। नाज़रीन, पिंपरी चिंचवड़ से एक बड़ी खबर आ रही है। पुणे से हमारे रिपोर्टर अजहर बाबा कादरी ने बताया कि जिंदगी ऐसे भी कभी साथ छोड़ जाती है। जिम में वर्जिश करते हुए दिल का दौरा पड़ा और जवान की मौत हो गई। और ये जवान आम जवान नहीं था, महाराष्ट्र चैंपियन पहलवान विक्रम शिवाजी राव पारखी, ये जवान। और बस इसी हफ्ते में 12 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पहलवान
पारखी की 12 दिसंबर को शादी होने वाली थी, ताहम तकदीर के जहन में कुछ और था। वो दुनिया के मैदान में आने से पहले ही जिंदगी के मैदान में फंस गया। महाराष्ट्र केसरी कांसे का तमगा जीतने वाले मिसाली और होनहार खिलाड़ी पहलवान के अचानक इंतकाल से पूरे ताल्लुके में, पूरे तहसील में सोग की फजा फैल गई है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जहां पुलिस के आतंकवाद से 5 मुस्लिम जवानों की जान गई है, 5 जवान शहीद हुए हैं, वो संभल जहां पर खुद हुकूमत ने आतंक मचाया, उस संभल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाना चाहती थी। मजलूमीन और मुताअस्सिरीन के माँ बाप से, उन मजबूरों, उन मजलूमों से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन योगी का और बीजेपी का आतंक देखिए कि पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोक दिया। हालांकि अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, राहुल गांधी का संवैधानिक हक है कि वो वहां जाएं, मुताअस्सिरीन से, मजलूमीन से मुलाकात करें। जब वो हालात को देखेंगे तो पार्लियामेंट में बोलेंगे, लेकिन बीजेपी डरती है राहुल गांधी से और उन तमाम लोगों से जो जुल्म के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आखिर राहुल और प्रियंका को संभल जाने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कल जबरदस्त अंदाज में राहुल गांधी और प्रियंका की वीडियोस रोके जाने की वायरल हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने उनको नोटिस दी। आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली रवाना होना पड़ा, मगर राहुल के और प्रियंका के रोके जाने से अब पूरा मुल्क योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर थूक रहा है। आइए रियासत महाराष्ट्र के मुंबई से मुल्क की माशी राजधानी, जी हाँ, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि 24 करोड़ मालियत की मंशियात, ड्रग्स, नशा आवर चीजें जब्त की गई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखते रहिए अभी आप, आज और बीजेपी की सरकार और वजीर आला की शपथ ली जा रही है। अब आगे और देखते रहिए। गुजरात में अडानी के पोर्ट पर हजारों लाखों करोड़ के ड्रग्स पकड़ी गई, मगर हमारी रखेल मीडिया पूरी तरीके से खामोश, कोई कार्रवाई नहीं। अब मुंबई में 24 करोड़ रुपए मालियत की ड्रग्स पकड़ी गई, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मंशियात ड्रग्स समेत 2 करोड़ की नकदी भी जब्त की गई। DRI ने कार्रवाई की है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से। श्रोमणी अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल पर जबरदस्त अंदाज में फायरिंग हुई। खैर, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछगछ शुरू है। बेअदबी मामले में अमृतसर में वाक़ई गोल्डन टेम्पल में मजहबी सजा काट रहे सुखबीर सिंह बादल को बुध की सुबह गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच गए। दरबार साहिब के सामने हमला आवर की फायरिंग से गोल्डन टेम्पल अहाते में हंगामा मच गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने हमला आवर को पकड़ लिया। खबर के मुताबिक अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल दरबार साहब के दरवाजे पर दरबान के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, तभी एक हमला आवर दबे पांव आया और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उन पर तान देता है। उसके बाद सुखबीर सिंह बादल के बगल में खड़े सेवादारों में से एक आगे बढ़ता है और हमला आवर को रोकता है। जब तक वो रोक पाता है तब तक फायरिंग हो जाती है। खुशकिस्मती ये रही कि मिस फायर हो गया और उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार ने एक एक्ट बनाया था, गुंडा एक्ट, लेकिन खुद गुंडा बनी हुई है, खुद गुंडागर्दी कर रही है, आतंक मचा रही है, लोगों की जान ले रही है, डायरेक्ट गोलियां चलवा रही है कि जी हाँ, किसानों पर लाठियां चलवा रही है, किसानों को मार रही है, स्टूडेंट्स को मार रही है, मजदूरों को कुचल रही है, खुद गुंडा बनी हुई है। लेकिन खैर, उत्तर प्रदेश की गुंडा सरकार ने गुंडा एक्ट बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को सख्त बताया। अदालत में नाराजगी, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की। अदालत में दाखिल अर्जी पर अब समाअत होगी। यूपी के गुंडा एक्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल
सख्त और तल्ख तबसरा करते हुए उस कानून को यानी गुंडा एक्ट को बहुत सख्त करार दिया। अच्छा, वो गुंडा एक्ट अगर लागू भी हो गया तो वो मजलूमों पर ही चलेगा। जो ओरिजिनल गुंडे हैं हुकूमत के, जी हाँ, पाले हुए कुत्तों की तरह जो गुंडागर्दी करते हैं, उन पर वो एक्ट नाफिज नहीं होगा, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हो गया। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर जो रोका गया, उस रोके जाने के खिलाफ अपोजिशन तमाम पार्टियों ने जबरदस्त अंदाज में लोकसभा में हंगामा किया और वॉकआउट किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस, तमाम अराकीन ने पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया। और सलाम है राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने गुज़िश्ता कल जोरदार अंदाज में पार्लियामेंट में संभल के मामले को उठाया और संभल के मामले को उठाते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा कि पुलिस ही ने वो आतंक मचाया है और पुलिस ही ने मर्डर और कत्ल किया है। उन तमाम पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर मर्डर का केस चलना चाहिए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।